ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। IDP ਸਟੱਡੀ ਅਬਰੋਡ ਐਕਸਪਰਟ ਟਾਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ UK ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫॉर ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। सो गलबात का सिलसिला शुरू करने तो पहला ये भी अपने दर्शकों को दिखा देने IDP के नाल संबंधित। सो ये भी सारे स्टूडेंट्स ने वेखी है और जोड़े भी लोग इस वेले जाना चाहते हैं कैनेडा उन्होंने लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जी है ये भी है। सो आशीष जी जिस तरह के नाल साडे स्टूडेंट्स ने वेखी ये भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, लेकिन तुहाडे तो भी असीं जानना चाहांगे कि किस तरह के नाल IDP स्टूडेंट्स नूं हेल्प करदी है। फस्ट ऑफ ऑल मेरे वालों PTC के सारे ऑडियंस नूं सत श्री अकाल एंड आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस शो। सो मैं तुहानू IDP का फस्ट इंट्रोडक्शन देना चाहांगा जी। IDP इज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ बेस्ड आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ लिस्टेड ऑन ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज एंड असी 50 तो ज़्यादा कंट्रीज़ दे विच प्रेजेंट हैगे आ। इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्रीब्यूटर इन IDP's बिजनेस एंड इंडिया दे विच साढ़े 40 तो ज़्यादा ऑफिसेज हैगे ने and in addition we also service the students through our virtual offices. So practically speaking we are present in 80 offices and our virtual offices have same type of facilities which our physical offices have. So we provide students end-to-end counseling services where we help them to find out कि उन्हां दी पसंद दा कोर्स की है, उन्हां दी जो एलिजिबिलिटी है उस हिसाब नाल उन्हां नूं कित्थे एडमिशन मिल सकदी है and after that उन्हां दी सबसीक्वेंट जर्नी जद तक वो अपनी टारगेट कंट्री दे विच नहीं पहुंच जाते, उत्थे दी यूनीवर्सिटी च नहीं एनरोल कर लेंदे, वी गिव दैम एंटायर सपोर्ट थ्रू आउट देयर जर्नी जी। राहुल जी पिछले एपीसोड असीं गल कीती सी कोऑपरेटिव प्रोग्राम्स बारे, सो उस बारे कुछ होर इलैबोरेटली तुसीं साडे स्टूडेंट्स नूं दस सकदे हो किस तरह दे नाल स्टूडेंट्स इस नूं ऑप्ट कर सकदे ने इस प्रोग्राम। हाँ जी, हमारे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए कोऑप को लेके तो मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। कोऑप बहुत सिमिलर है जैसे इंडिया में इंटर्नशिप होता है ना, स्पेशली MBAs के बाद वैसा ही होता है कोऑप, ये बस थोड़ा लंबा होता है और कनाडा में कोऑप इज़ अ पेड अपॉर्चुनिटी। तो स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ उनका एक फिक्स टर्म होता है जिसमें वो कोऑपरेटिव वर्क के लिए जाते हैं और उसमें उनको पेमेंट भी मिलती है, दे गेट सैलरीज फॉर डूइंग द कोऑप वर्क एंड इट इज़ इन द रेलिवेंट सेक्टर। तो जो प्रोग्राम लेते हैं उससे रिलेटेड ही वर्क होता है। अब सवाल आता है कि इंस्टीट्यूशन कैसे हेल्प करता है स्टूडेंट्स को कोऑप जॉब्स फाइंड करने में। तो हर इंस्टीट्यूशन में एक कोऑप सेल होता है, जहाँ पे भी कोऑप प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं वहाँ पे कोऑप सेल होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स को कनेक्ट किया जाता है रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से, क्लिनिक से, हॉस्पिटल से, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम, जहाँ पे की कोऑप अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए और जिनसे कि इंस्टीट्यूशन का टाई अप होता है। तो वो कोऑप जॉब्स गारंटीड नहीं होती हैं, ये बात मैं क्लियरली बता देता हूँ सब स्टूडेंट्स को। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह सब क्लियर करना पड़ेगा, बट इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करता है स्टूडेंट्स को। बिल्कुल। सो आशीष जी किस तरह दे नाल IDP जो प्रोग्राम दी सिलेक्शन ली स्टूडेंट्स नूं फिर हेल्प करदा है? This is one of my favorite topics. Actually in IDP we use human intelligence with technology. So जे कोई स्टूडेंट साडे ऑफिस विच आंदा है असीं सब तो पहले स्टूडेंट तो ਉਹਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਵੀ ਫੀਡ ਇਟ ਇਨਟੂ ਆਰ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਇੰਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ we use experience of our highly trained counselors as well as latest technology to give students suggestions
for the best course match for their dreams. ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਨਸ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਟੈਲ them that these are the institutions ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨਸ, what are the deadlines to submit your applications, and after that what are the other steps like traveling ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ will guide them in everything right from selecting their course to till the time they reach the institution. ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂट्स? देखिए इतना सिंपल नहीं है कनाडा में, ऐसा कोई ग्लोबली रिकग्नाइज्ड रैंकिंग सिस्टम है नहीं कनाडा में। जो बाकी कंट्रीज़ के लिए जो रैंकिंग है जैसे टाइम्स है, क्यूएस है, ये सब कैनेडियन इंस्टीट्यूशंस पे भी है। तो अगर आप उसमें जाएंगे तो आपको ग्लोबल स्टैंडिंग पता चल जाएगी यूनिवर्सिटीज़ की। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कॉलेजेस के लिए तो कोई रैंकिंग है ही नहीं, जो कि सच भी है, नहीं है। बहुत लिमिटेड ऑप्शन है स्टूडेंट्स को एज फार एज रैंकिंग इज़ कंसर्न। तो उसमें हम स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं कि जैसे ओंटारियो में कोई कॉलेज है तो ओंटारियो में एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, KPI। तो कोई भी स्टूडेंट गूगल करेगा ना KPI ओंटारियो तो उसको बहुत सारे पैरामीटर्स पे इंस्टीट्यूशंस की स्टैंडिंग पता चल जाएगी। जैसे कि ग्रेजुएशन रेट क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है हर इंस्टीट्यूशन का, स्टूडेंट सक्सेस रेट क्या है, एम्प्लॉयर सेटिस्फैक्शन रेट क्या है। तो उससे स्टूडेंट्स को आइडिया लग जाएगा कि कौन सा इंस्टीट्यूशन किस पैरामीटर पे कहाँ खड़ा है इन कंपैरिजन टू अदर इंस्टीट्यूशंस इन ओंटारियो। सिमिलरली अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो कनाडा में एक रैंकिंग सिस्टम है जिसका नाम है मैकलीन्स। तो उसमें अंडर ग्रेजुएट के अलग 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 प्रोग्राम्स डिविजन्स के अलग और पोस्ट ग्रेड के अलग, और यूनिवर्सिटीज़ की अच्छी रैंकिंग सिस्टम है स्पेशली फोकस्ड ऑन कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़। तो ये दोनों चीज़ें मैं सजेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स को टू डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च ऑन। आशीष जी, क्योंकि बहुत सारे जिन्हें भी स्टूडेंट्स जानते हैं जॉब्स की जी रिक्वायरमेंट हमेशा ही रही है, सो किस तरह के नाल इंस्टीट्यूशंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ? या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर स्टूडेंट ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆਰ proactively helping the students। जिस तरह हुने मेरे कलीग राहुल ने दस्या है कि we have option of co-opt programs। so co-opt programs ਦੇ through first step is कि institutes ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ students ਨੂੰ to make them ready for outside world, to make them career ready। after that all the Canadian institutions they have their placement cells, they organize fairs, placement fairs in their campuses which help the students to find the right kind of job। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕੈਰੀਅਰ ਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਜੌਬ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ so that ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਾਇਰ ਜਰਨੀ ਟੂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ them for the job till the time they find out the job। so the institutions help, rest it totally depends upon the merit of the student and grades etc। so कई jobs ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ requirements ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ student ਦਾ ਕਿੰਨਾ minimum grade ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। so that is where the students ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਗ੍ਰੇਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ and if they meet the requirement of the organization they will get selected on merit। ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਇਛੁਕ ਨੇ। ਸੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, सो एवरेज सैलरीज किस तरह के नाल है उत्थे? ये आशीष की जगह मैं आंसर करता हूँ। इसमें क्या है कि देखिए एवरेज सैलरीज यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनकी अलग होती है और कॉलेजेस में जो जा रहे हैं उनकी अलग होती है। तो पहले कॉलेजेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि पंजाब से बहुत बड़ा स्टूडेंट कम्युनिटी है जो कॉलेजेस में जाके पढ़ता है। तो उनकी एवरेज सैलरी, अगर उन्होंने कोई 2 साल का डिप्लोमा, 3 साल का एडवांस डिप्लोमा या 1-2 साल का पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा करा है, तो उनकी एवरेज सैलरी इज़ क्लोज टू अबाउट $60,000-70,000 से नहीं है। बट दिस इज स्टार्टिंग। तो उसके बाद वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, कहाँ तक पहुँच सकती है उनकी सैलरी। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उनकी यूजुअली जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो कॉलेज के कंपैरिजन में हाई होती है, बिकॉज ऑफ कोर्स द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल्सो हाई इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन फी एंड ऑल। बट अगेन फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होती है स्टूडेंट्स की। So for them, maybe they'll start at around $80,000-$90,000 per year, and then there is no upper limit for students. Right. So ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਆਫਿਸ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ 8 ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ 8 ਵਰਚੁਅਲ ਆਫਿਸਿਸ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਵੀ ਕੀਪ ਔਨ ਇਵੈਲੂਏਟਿੰਗ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਆਫਿਸ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਐਂਡ ਯੈਸ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਇਨ ਕਮਿੰਗ ਟਾਈਮਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ GIC, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ? देखिए GIC कुछ बैंक्स हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने रिकग्नाइज़ करा है। स्टूडेंट्स अगर वहाँ से GIC लेते हैं तो दे आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर SDS यूजिंग दैट GIC। वैसे तो कई सारे बैंक्स हैं, स्कोशा बैंक है, CIBC है, SBI कनाडा है, ICICI बैंक है। बट इन टर्म्स अगर फुटप्रिंट की बात करें तो हम लोग स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस CIBC बैंक को दें, बिकॉज उनकी फुटप्रिंट बहुत लार्ज है और स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्वीनियंस होती है। ये हमारे को स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया है। तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस CIBC को ही देते हैं। और साडा हुण जुड़ चुके ने अमित चतुर्वेदी जी, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर ने फॉर UK, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, साउथ एशिया, और साडे नाल आशीष जी बने हुए ने। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सो अमित जी, तुहाडे तो शुरुआत करते हैं। इस वेले स्टूडेंट्स लगातार जिहड़े ने वीज़ा लिए अप्लाई कर रहे ने, पर क्या इस वेले सवाल उठ रहा है UK बॉर्डर्स जिहड़े ने पूरी तरह नाल खुल गए ने फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू गो? यस, स्टूडेंट्स कैन ट्रैवल अक्रॉस UK, और थोड़ा सा नियम जो हैं इस समय ट्रैवल के चेंज हो रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स इंग्लैंड जा रहे हैं उनके थोड़े से नियम डिफरेंट हैं, जो लोग रेस्ट ऑफ द UK जा रहे हैं उनके लिए नियम थोड़े डिफरेंट हैं। तो मेरा सजेशन यही होगा स्टूडेंट्स को कि एक बार वो जाने से पहले एडवाइजरी जरूर चेक कर लें, UKVI गाइडलाइंस जो आती हैं। आफ्टर दैट आई थिंक इट्स perfectly fine if they are vaccinated, they can quickly travel. And the advice I would give is people should have taken a second shot of vaccination 14 days prior to the travel. Okay. That's important. So flights भी जड़ियाँ fully operational ने इस वेले? Yeah. So कोई अजਿਹੀ problem नहीं है No, फिलहाल for travel ਨੂੰ Yes, ਲੈ ਕੇ? flights operations are completely available across country. Right. So not just from Delhi and Bombay, but across country. ਓਕੇ, ਸੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ UK ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ arranging for their airport pickup, and to make them familiar with the environment they are organizing meet and greet and induction sessions for all the student। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ in the new environment, the universities are supplying them food also to help them to tide over this initial time। and ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ programs ਦੀ option start ਕੀਤੀ ਹੈ, wherein student can start studying from India, and then the moment they get their visa they can travel and then start physical classes। Similarly ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ institutions ਨੇ students ਲਈ late class start ਦਾ ਵੀ time ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ students ਜੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਥਕਮਿੰਗ ਫॉर ਇਨਟੇਕਸ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖਿਏ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਮੇਕਿੰਗ देयर सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन। सो आई वुड एडवाइज ऑल स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस कि अपना
there is lot of